ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लगाना चाहिए अपन को। अगर अपन बिगैर डिसिप्लिन के ट्रेडिंग करेंगे ना, तो कभी प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। मार्केट में बहुत बहुत ज़रूरी होता है डिसिप्लिन, कि किस तरीके से आप मार्केट में डिसिप्लिन लगा के ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आज मैं आपको मेरा बताऊंगा कि मैं डिसिप्लिन किस तरीके से मार्केट में लगाता हूँ, कौन-कौन से रूल्स लगाता हूँ, जिससे मेरा डिसिप्लिन है ना, वो मार्केट में अच्छा खासा हो जाता है। और आप अगर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको किस तरीके से मार्केट में डिसिप्लिन लगाना चाहिए। तो ये वीडियो भाई बहुत बेस्ट होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो अगर आपने देख लिया ना, तो आप डिसिप्लिन को समझ जाओगे कि डिसिप्लिन कैसे मार्केट में लगाना है, ठीक है। तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट में अपन को ट्रेडिंग करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर ट्रेडिंग से अपन को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करना है ना, ट्रेडिंग से करना हो चाहे आपको स्विंग ट्रेडिंग से करना हो, ऐसा नहीं कि मैंने ट्रेडिंग ही बोला ना तो ये इंट्राडे स्कैल्पिंग हुआ, नहीं भाई। आपको मार्केट से अगर प्रॉफिट करना है ना, चाहे आप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म भी कर रहे हो ना, तो भी आपको एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और ट्रेडिंग में तो भाई ये 100% होना ही चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये ट्रेडिंग में नहीं है ना, तो आप अभी से ही ट्रेडिंग छोड़ दो। अगर आप अभी ट्रेडिंग छोड़ दोगे ना यार, तो आपको लॉस तो नहीं होगा ना, प्रॉफिट नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन लॉस भी नहीं होगा ना, अभी आप मार्केट से दूर चले जाओगे। तो अगर आपको मार्केट में रहना है और ट्रेडिंग करना है ना, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और इसको समझने के बाद ही मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आज मैं आपको डिसिप्लिन बताऊंगा कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है मार्केट में। और जब मार्केट में मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो किस तरीके से मार्केट में डिसिप्लिन लगाता हूँ। अगर मुझे 1 दिन 2 दिन लॉस हो गया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने डिसिप्लिन से नहीं रुकता हूँ। मैं पूरे तरीके से मार्केट में डिसिप्लिन लगाता हूँ और उस पर ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, डिसिप्लिन से अगर आपने 1 महीने 2 महीने 4 महीने 1 साल ट्रेडिंग किया ना, तो आप ज़रूर प्रॉफिट कर सकते हो। तो आज मैं आपको मेरे डिसिप्लिन बता रहा हूँ कि कैसे मैं लगाता हूँ और जिसे आप भी लगा सकते हो मार्केट में। अगर आपने लगा लिया ना, तो आप उससे प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। डिसिप्लिन मैं मार्केट में कैसे लगाता हूँ ना, कि मैंने स्ट्रेटजी बनाई भाई, एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई है जिस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। उस स्ट्रेटजी से ही मैं मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, बिगर कोई स्ट्रेटजी। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आज इस स्ट्रेटजी पे काम किया, कल मैंने दूसरा चेंज कर दिया, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर करके बना लिया ना यार, तो फिर मैं उसी पे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं दूसरी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करता हूँ, उसी पे ट्रेडिंग करूँगा। अगर मैं उसी पे ट्रेडिंग करूँगा ना, तो मैं डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहा हूँ ना। अगर मैं डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो प्रॉफिट मुझे होगा। लेकिन देखो भाई, डिसिप्लिन में खाली स्ट्रेटजी ही नहीं आती है, स्ट्रेटजी के अलावा बहुत चीज़ें आती हैं। मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ। मैं आपको देखो पूरा बताऊँगा, मैं कौन-कौन सी चीज़ें लेके चलता हूँ और पूरी तरीके से डिसिप्लिन पे ट्रेड करता हूँ। और आप अगर इन सबको साथ लेके गए और ट्रेड किया आपने, तो भाई आप प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेटजी को भाई 1 से 1.5 साल बैक टेस्ट कर करके मैंने लॉस किया बहुत। ऐसा नहीं कि मैंने उस पे बैक टेस्ट किया ना, तो मैंने लॉस नहीं किया हो, मैंने उस पे लॉस किया। और जब मैंने लॉस कर करके मैंने उसको पूरी तरीके से समझा कि भाई ये स्ट्रेटजी है ना, ये मार्केट में बहुत अच्छी है और इस पे मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो जब जाके मैंने उस स्ट्रेटजी को बनाया और उस पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने अपने पूरी तरीके से लिख के रख लिया। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मैंने लिख के रखा है ना, वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेडिंग करने से पहले इन सबको पहले एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ कि भाई मुझे इन चीज़ों को समझना है। अगर मैं इन चीज़ों में से एक भी को ब्रेक कर दूंगा ना, तो मेरा डिसिप्लिन टूट जाएगा। अगर मेरा डिसिप्लिन टूट गया ना, तो प्रॉफिट हो नहीं सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी को लगाता हूँ, ठीक है। स्ट्रेटजी मेरी नंबर 1 पे आती है। अब मुझे रखना है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड को पूरे तरीके से समझना है ना। पहले तो देखो, मैंने पहले ही समझ लिया कि मैं कितना रिस्क कितना रिवॉर्ड ले रहा हूँ, कौन सी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, कौन सी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना है, ठीक है। तो मार्केट में मैं पूरे तरीके से रिस्क रिवॉर्ड लगाता हूँ। उसके बाद इनको समझ लेता हूँ कि मेरा ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है, ठीक है। ये मेरा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है भाई मार्केट में, ठीक है। तो ये मेरा डिसिप्लिन हो गया, ठीक है। मैं स्ट्रेटजी हुआ और जो रिस्क रिवॉर्ड हुआ ना, इन दोनों को लगा के मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ। अभी तो मुझे
मार्केट में ओवर ट्रेडिंग को समझना है ना, क्योंकि देखो ओवर ट्रेडिंग है ना, वही सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन अपना रखना पड़ता है वही। अगर अपन ने डिसिप्लिन नहीं रखा ना ओवर ट्रेडिंग में, तो बहुत लॉस हो सकता है, आप प्रॉफिट कभी कर ही नहीं सकते हो, डिसिप्लिन अगर आपने नहीं लगाया ओवर ट्रेडिंग में। तो मैं डिसिप्लिन मार्केट में किस तरीके से लगाता हूँ ना ओवर ट्रेडिंग के लिए, कि मैं मार्केट में खाली 2 ट्रेड लेने के लिए जा रहा हूँ। अगर मुझे इंट्राडे करना है ना, तो मैं खाली 2 ट्रेड करने के लिए जा रहा हूँ, कि एक दिन में मुझे 2 ट्रेड लेना है। अगर मुझे लॉस हो रहा है ना, तो मैं दोनों में लॉस ले लूँगा, उस लॉस को होल्ड कर लूँगा कि हाँ, मेरा लॉस हो चुका है। लेकिन मैं तीसरा ट्रेड नहीं लूँगा भाई मार्केट में। ये मेरा डिसिप्लिन आया है, और देखो भाई ऐसा नहीं है कि मैंने 1 दिन या 2 दिन में ऐसा डिसिप्लिन लगा लिया हो मार्केट में। इस डिसिप्लिन को लगाने के लिए मुझे मार्केट में बहुत समय देना पड़ा और बहुत लॉस करना पड़ा ना, जब जाके मैं धीरे-धीरे इन डिसिप्लिन को लगाया है। अगर आपको डिसिप्लिन लगाना है ना, तो आप खुद लगा सकते हो खुद की डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि मैं आपका डिसिप्लिन लगा दूँ कि भाई आप मार्केट में इन-इन तरीके से ट्रेडिंग करो, रिस्क रिवॉर्ड को समझ लो, स्ट्रेटजी समझ लो, और जो भी आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसको पूरी तरीके से समझ लो और ट्रेडिंग करो। भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुद मार्केट में डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा कि भाई मैं इसी डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करूँगा, तभी भाई आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? और सबसे ज़्यादा मार्केट में ज़रूरी होता है ना, वो डिसिप्लिन ही होता है। तो डिसिप्लिन लगाने के तरीका यही है कि आपको खुद को मानना पड़ेगा कि पहले आप एक काम कर लो कि पैटर्न लिख लो पूरी तरीके से, जो भी हैं आपके, मतलब एक ठंडा दिमाग से। जिस दिन मार्केट बंद रहता ना, उस दिन आप पैटर्न लिख लो कि कौन सा आपका पैटर्न है, कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन से आपका रिस्क रिवॉर्ड है, और कौन से दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो। मतलब ऐसा भी होता है ना कि मैं हर दिन ट्रेडिंग मैं भी नहीं करता ना, कभी-कभी मेरा ट्रेड बनता है कोई दिन तो करता हूँ, कभी-कभी नहीं करता ना। तो ये आप सब पहले डायरी पेन पे लिख के रख लो ना। अगर आप लिख के रख लोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा आपको एक डिसिप्लिन लगाने में। क्योंकि अगर आप लिख के नहीं रखोगे ना, तो आप सोचोगे कि मैं डिसिप्लिन रख रहा हूँ मार्केट में, लेकिन वो डिसिप्लिन आपके नहीं रहेंगे। आपको पहले लिख लेना है कि मार्केट में कौन-कौन से डिसिप्लिन पे आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है? ये सब डिसिप्लिन है, जो भी है ना, इंडिकेटर, स्ट्रेटजी, रिस्क रिवॉर्ड, ओवर ट्रेडिंग, ये डिसिप्लिन है ना, इन सबको लिख लो आप। और लिखने के बाद आपको खुद पे काम करना पड़ेगा और खुद को ही लगाना पड़ेगा, कोई नहीं लगा सकता, ठीक है? बस एक बात मैं ज़रूर बोल रहा हूँ भाई, अगर आप इनको लगा के 1 महीने ट्रेड कर लिया ना आपने, तो आप प्रॉफिट ज़रूर कर सकते हो। चाहे आप स्कैल्पिंग कर लो, चाहे इंट्राडे कर लो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर लो ना, तो भी आप इन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर लिया ना आप और आपके अंदर डिसिप्लिन है ही नहीं ना, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर लोगे ना, तो भी आप पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी होती है मार्केट में, और डिसिप्लिन आपको लगाना चाहिए, ठीक है? और आप खुद ही लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता, ठीक है? तो इस तरीके से आप मार्केट में डिसिप्लिन लगा सकते हो, जो मैंने आपको बताया ना, कि आप डिसिप्लिन को पहले समझ लो, फिर पेपर पेन पे लिख लो और उनको मार्केट में लगाओ। और ज़्यादा हो ना, तो आप किसी के साथ ट्रेडिंग करो। अगर आप किसी के साथ ट्रेडिंग करोगे ना, तो वहाँ आपका एक वो साथ वाला रहेगा ना, तो आपको एक डर लगेगा कि यार नहीं यार, मैं डिसिप्लिन को तोड़ूँगा ना, तो इसको पता चल जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा हो तो आप किसी के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मार्केट में डिसिप्लिन आपको लगाना चाहिए, तभी आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई? और जब भी आप मार्केट में भाई ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग का एक रूल है कि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है ना। तो आपको जब भी ट्रेडिंग करना है ना, तो मार्केट को समझ के ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है भाई? धन्यवाद।